कुतुब मीनार क्या वाकई एक हिंदू इमारत है या इसके पीछे हिंदू लोग मिलकर के एक साजिश रच रहे हैं ताकि इस इस्लामिक स्ट्रक्चर को हिंदू स्ट्रक्चर में परिवर्तित कर दिया जाए? ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो यह सिद्ध कर देंगे कि यह इस्लामी स्ट्रक्चर है या एक हिंदू इमारत है जो बहुत पहले बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से भी पहले की बनी हुई थी। नंबर 1, देखिए, ये कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य जो शुरू किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया और 1386 ईस्वी में इसमें आग लग जाने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई थी। नंबर 2, यह भी कहा जाता है कि इस मीनार का निर्माण या तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया या एक मुस्लिम पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण मुसलमानों को अजान के लिए इकट्ठा करने के लिए किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे विजय स्तंभ के रूप में स्थापित किया था और इस पर अरबी में कुरान की बहुत सारी आयतें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली जिनसे ये सिद्ध हो जाता है कि यह एक मीनार इस्लामिक स्ट्रक्चर है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बारीकी से जरा इसका अवलोकन करते हैं। इस परिसर में बराबर में ही कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। इनके खंभों के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है वह भी देखने पर इस्लामिक ही लगता है, लेकिन इसे ध्यान से देखिए जरा आप। इसे ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि यह जो बिल्कुल अलग सामग्री का बना हुआ है और नीचे की सामग्री बिल्कुल अलग है। दूसरा, ये देखिए आप ध्यान से कि जो ये गुंबद जिन खंभों पर खड़ा है ये सभी खंभे अष्टभुजाकार हैं और अष्टभुजाकार आप भारत के प्राचीन मंदिरों में यदि गए हैं या देखेंगे तो सारे खंभे अष्टभुजाकार के हैं। ठीक है, इससे अलग देखिए, इसके ठीक बराबर में ऐसा प्रतीत होता है कि ये गणेश भगवान की प्रतिमा है जो हिंदू धर्म में, क्योंकि हिंदू एक अंधविश्वासी हैं, अपनी पूजा प्रारंभ करने से पहले गणेश की पूजा करते हैं। आप देख पा रहे हैं इसको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया गया है। आप इसको क्षतिग्रस्त रूप में देख पाते हैं। अब सवाल यह है ये गणेश भगवान यहाँ इस्लामिक स्ट्रक्चर में कर क्या रहे हैं, जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इससे भी अलग देखिए, आप दीवारों के ऊपर देखेंगे रामायण से संबंधित युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि श्री राम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ये सब किया। यदि ऐसा किया होता तो अरब में भी ऐसा जरूर होना चाहिए था। इन सारी बातों से लगता है कि हमारा पूरा का पूरा इतिहास ही गलत है। तो फिर एक सवाल यह भी है कि हमें ये इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, इनके पीछे की मंशाएं क्या हैं? जब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसे जीत के जश्न में स्तंभ के रूप में बनाया गया था, तो इस पर कहीं भी कोई ऐसा शिलापट नहीं मिलता या इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कोई नाम नहीं मिलता। खुद ऐबक ही ठीक यहाँ से 250 मील से भी दूर लाहौर में रहता था और मात्र 4 वर्ष के शासनकाल में यह संभव नहीं था। आगे देखिए आप, इतनी विशाल मीनार को यूं ही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी मीनार बनाने के लिए एक योजना चाहिए होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूं। देखिए, 1852 ईस्वी में एक मुस्लिम पत्रकार जो कि पुरातत्वविद थे, सैयद अहमद, इन्होंने अपने पेपर असर उस सनादीन में इस इमारत को पूरी तरह से हिंदू संरचना बताया और बताया कि ये जो इस पर कुरान की अरबी में आयतें लिखी हुई हैं, इनमें थोड़ी नहीं बहुत सारी व्याकरण त्रुटियां हैं। और ये इन्होंने कहा अपने लेख में कि बहुत सारे तो ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं बनता। आप देखिए, मीनार को जूम करके देखने पर हमें बहुत सारी फूल की बेलें दिखाई देती हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए, आप नोट कीजिए, ये जो ऊपर आपको एक बेल दिखाई दे रही है घंटियों की, क्या ये इस्लाम में मान्य है? बिल्कुल नहीं। ठीक ऐसी ही बेलें हम बराबर में मंदिर परिसर जो है इसमें देखते हैं, घंटियां लगी होती हैं। ये सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो मंदिर होते हैं उनमें घंटी प्रथम पहचान होती है। दूसरी लाइन देखिए, इसमें कमल के फूल हैं। आप ध्यान से देखिए, आप क्या देख पाते हैं कि इसमें कमल के फूलों की पूरी सजावट है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुस्लिमों ने इसमें कमल के फूल बनवाए हों, लगवाए हों, क्योंकि जहां से ये आए थे वहां तो कमल का फूल होता ही नहीं। इन्होंने कभी शायद संभवतः देखा भी नहीं होगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब 1386 में इसमें आग लगी थी और इसको फिरोज शाह तुगलक ने दुरुस्त कराया, तो क्योंकि ये इमारत एक पत्थर की इमारत है तो इसमें जले का निशान जरूर होना चाहिए था। आप देख सकते हैं बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था तो उसमें कितने सारे जले के निशान है, जो ईंटें हैं लाल वह भी उनमें निशान है, कहीं ना कहीं निशान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा निशान नहीं है। ठीक है,
हम दोबारा से अवलोकन करते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, इनको ठीक से देखिए और जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो निशान है, क्या आपको नहीं लगता यहां से कुछ हटाया गया है? और आप ठीक से इस चीज को देखिए और थोड़े ऊपर देखिए, इस साइड में देखिए, क्या 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 देख पा रहे हैं आप? इसको जरूर पूरा होना चाहिए था, ऐसा नहीं कि इसकी डंडी कहां है। बहुत सारी चीज आपको जितनी बारीकी से देखेंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि यह पूरी तरीके से इनको जो सजावट है इनको हटा करके बनाया गया है। दोस्तों, हमारा अवलोकन, हमारे सारे फैक्ट्स ये बताते हैं कि ये पूरी तरह से हिंदू इमारत। अब ऐसा क्यों किया गया, इसको इतिहास में हमें क्यों पढ़ाया जाता है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और उन लोगों ने बनवाई थी जहां कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। आखिर उन इतिहासकारों के पीछे कौन सी अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी जिन्होंने इतिहास को पूरा का पूरा हमें गलत पढ़ाया? आप दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है या एक हिंदू? कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी बात करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।